तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे मैथ्स का टॉपिक कंपाउंड इंटरेस्ट। सो स्टूडेंट्स, कंपाउंड इंटरेस्ट में आज की क्लास में हम थ्योरम नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि आपको थ्योरम नंबर 4 से कुछ कनेक्टेड नजर आएगी। सो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सो थ्योरम नंबर 5 जो है वो थ्योरम नंबर 4 से थोड़ा सा रिलेट करती है। बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं कि कहां पे थ्योरम 5 और कहां पे थ्योरम नंबर 4 लगानी चाहिए। सो आज की क्लास में हम ये भी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स देख सकते हैं थ्योरम नंबर 5 में आप सबसे पहले जो पहली लाइन है वो पढ़िए कि आपको क्या क्या गिवन होगा। तो देखिए यहां लिखा है व्हेन डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज गिवन। तो आपको यहां पे डिफरेंस दिया होगा जैसे कि थ्योरम नंबर 4 में होता है। रेट परसेंट गिवन, अब यहां पे ये नई चीज है। अगर आप देखें तो उसमें क्या था स्टूडेंट्स, उसमें रेट परसेंट आपको निकालना होता था, क्योंकि वो वाली थ्योरम जो थी वो रेट परसेंट निकालने की ही थी। लेकिन उसमें हमने एक और चीज पढ़ी थी कि रेट परसेंट अगर दे दिया है तो या तो कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए बोलेंगे। यहां पर उन्होंने डिफरेंस तो दे दिया, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में से किसी की भी रियल वैल्यू नहीं दी है स्टूडेंट्स। देख सकते हैं आप। अब देखिए यहां पर टाइम भी लिखा है 2 इयर्स, तो टाइम भी बिल्कुल उस थ्योरम की तरह 2 साल की रहेगी। इतना क्लियर? तो आई होप आपको समझ आ गया क्या क्या दिया होगा। तो यहां पे इंडिविजुअल वैल्यूज नहीं दी होंगी। पिछली थ्योरम में जो फर्क था वो क्या था कि उसमें इंडिविजुअल वैल्यू एक दी होती थी, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालना होता तो सिंपल इंटरेस्ट दिया होता था, और अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता तो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया होता था। सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको दोनों को माइनस करके दिया होगा, और आपको निकालना क्या है, देखिए थ्योरम से आप निकाल पाएंगे डायरेक्ट सम। आप सीधा सम पे पहुंच सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन एक परमानेंट चीज जो है वो याद रखिएगा, ये तभी आप लगाएं थ्योरम नंबर 4 और 5 जब टाइम जो है वो 2 साल का दिया हो। ठीक है, चलिए अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं और समझाता हूं। चलिए थ्योरम भी एक बार पढ़ लेते हैं। सम इज इक्वल टू डिफरेंस। डिफरेंस मतलब किसका डिफरेंस? कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस दिया होगा वो। ब्रैकेट में क्या लिखना है, 100 ऊपर, और रेट परसेंट जो भी क्वेश्चन में दिया होगा नीचे लिखना है, और 2 मतलब टाइम। टाइम का 2 वहां पे ऊपर लग गया। तो सारी चीजें हमने यूज कर ली हैं, डिफरेंस भी यूज कर लिया, रेट भी और टाइम भी। ठीक है, बड़ी सिंपल सी है। देखो इसको सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 5 या 10 सेकंड लगेंगे आपको। देखिए कैसे। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम एट 5% पर एनम फॉर 2 years इज 1.50। ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या दिया हुआ है आपको, डिफरेंस तो दिया ही हुआ है, और ये डिफरेंस ही दिया हुआ है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में। और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, टाइम 2 years है, आपको सम निकालना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सम इज इक्वल टू डिफरेंस 1.50। क्लियर? उसके बाद यहां पे मैं 100 लगाऊंगा, रेट क्या दिया हुआ है 5, और 2 जो हो गया वो टाइम का 2 लगाना जरूरी है। तो स्टूडेंट्स इसको मैं काट देता हूं, तो यहां पे आ गया 20। और भी कट सकता है, कैसे? मैंने आपको बताया था कि यहां पर मैं 2 0 लगा सकता हूं। चलिए इसी के नीचे मैं 100 लगा देता हूं, तो ये काम करना जरूरी है। अब क्या करें स्टूडेंट्स, यहां देखिए कभी भी बाहर वाले नंबर को अंदर वाले से मत काट देना। ठीक है ना, कभी भी बाहर वाले नंबर को अंदर वाले से मत काटना। वैसे कर सकते हैं, लेकिन यहां तो स्क्वायर लगा हुआ है ना, है ना, स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये एक नहीं है, ये दो दो है। तो अब गलती से मान लो यहाँ पे 1.5 लिखा था, तो आपने ये 0 काट के यहाँ पे काट दिया होता तो गलत हो जाता। पहले या तो ब्रैकेट खोल लो उसके बाद काटना। क्लियर? चलो अब यहाँ पे 3 हो गया और यहाँ पे 2 हो गया, ये तो 50 से काट दिया मैंने। अब सब कुछ ब्रैकेट वगैरह खोल देता हूं। अब मेरा मन तो है 2 को 20 से काटने का, लेकिन नहीं काटूंगा, वजह मैंने बता दी है। मल्टीप्लाई बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 20। इतना क्लियर? 2 बार लिख दिया मैंने 20, नीचे कुछ बचा नहीं था। काटो अब इसको, 10 आ गया। अब देखो 3 2 6 होता है, तो ये 600 मेरा आंसर आ गया। ये लो, कितना मुश्किल था क्वेश्चन? बिल्कुल मुश्किल नहीं था, नहीं था ना, बिल्कुल मुश्किल। अब एक चीज देखो स्टूडेंट्स, यहां पर मैं आपको थ्योरम नंबर 4 भी यूज करके दिखाऊं। चलिए देख लेते हैं। हो सकता है उस थ्योरम में या तो हमको टाइम ज्यादा लगे, आंसर आ जाए लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, या हमारा आंसर बीच में हम कहीं फंस जाएंगे। अब देखते हैं कैसे। वो वाली थ्योरम क्या बोलती थी स्टूडेंट्स, कि रेट परसेंट आपको निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई बाय सी आई माइनस एस आई करो, अपॉन में 100, सॉरी अपॉन में एस आई मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, है ना। यही था फॉर्मूला। तो ये जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स,
अब देखिए R% जो है यहाँ पे तो 5 आ गया, और 2 मल्टीप्लाई बाय, मुझे ये भी पता है 1.50 दिया हुआ है, नीचे आ गया SI मल्टीप्लाई बाय 100। इतना क्लियर? अब क्या करते थे, अब मैं यहां पर 5 और 100 को काट के यहां 20 कर देता हूं, तो सिंपल इंटरेस्ट यहां पे आ गया, और ये इसको आपको बाद में मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? देखिए 1.5, ये 1.5 लिखा है ना, 1.5 लिखा है, 1.5 का डबल क्या होता है? 3 रुपए हो गए। 3 को जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ गया। क्या आ गया स्टूडेंट्स? 60 आ गया ना। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा निकल गया। अब मुझे निकालना तो प्रिंसिपल है ना, तो प्रिंसिपल के लिए क्या मैं ये देख सकता हूं कि मैं सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा दूं, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। बिल्कुल लगा सकता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि सारी चीजें मेरे पास हैं। सिंपल इंटरेस्ट मैंने अभी निकाल दिया 60 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल मुझे निकालना है, सॉरी 60 इज इक्वल टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स अपॉन 100। 5 2 जा 10 होता है, तो इस 10 को मैंने एक जीरो से काट दिया और यहां पे ले आया 600। देखो सेम आंसर आ गया, देख सकते हो, यहां पर भी 600 आया था, यहां पर भी 600। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट्स कि यहां पर आपको बहुत जल्दी आंसर मिल गया और यहां पर आपको समय लगा आंसर निकालने में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बताई ही चीज आप फॉलो करो हमेशा, आप अपने हिसाब से, आपको लग रहा है कि एक ही थ्योरम हम याद करें तो वो बेटर है, तो आप एक थ्योरम याद करके सभी आंसर निकाल सकते हो 2 ईयर्स वाले, ठीक है ना। 2 ईयर्स वाले सभी आंसर आपके पास आ जाएंगे। लेकिन अगर आप नई थ्योरम याद करके करोगे तो उसमें टाइम बच जाएगा आपका, तो इसीलिए एडवाइस यही दी जाती है कि आपको नई नई चीजें याद करनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा है फाइंड डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये लो, इस बार आपसे ये बोल दिया है कि डिफरेंस निकाल के दिखाओ कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। फॉर अ सम ऑफ रुपीज 1500, 1500 रुपए है, मतलब आपको इस बार प्रिंसिपल दे दिया है, ठीक है, तो सम आपको दिया हुआ है 1500 एट 10% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो टाइम तो 2 ईयर्स है ना, और रेट भी दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, ये थ्योरम मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बार देखिए, आपको पता है थ्योरम जो होती है वो दोनों तरफ से काम करती है। कहने का मतलब इस बार आपको ये दिया हुआ है और आपको ये निकालना है, कोई बात नहीं, आप इस चीज को यहां पे भेज देंगे, उसको भेजने का तरीका हम सबको पता ही है। करते हैं स्टूडेंट, देखिए, तो यहां पर मुझे निकालना है, बिल्कुल सेम थ्योरम लगा रहा हूं मैं, डी हो गया डिफरेंस के लिए, और यहां पे 100 अपॉन आर का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज देखिए, अब मुझे अगर इन दोनों को यहां पे भेजना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस तरह से भेजूंगा, मल्टीप्लाई बाय आर ऊपर आ जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू डी, जो कि मुझे निकालना है। ठीक है, अब सम क्या है स्टूडेंट, सम है 1500 रुपए, मल्टीप्लाई बाय आर क्या है 10%, यहां देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, 10 अपॉन 100 हो गया, इसका स्क्वायर, इससे आपका आंसर निकल आएगा। कैसे? इसको काट लेते हैं। अच्छा ठीक है, यहां स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 10 के पास 2 जीरो आ गए, 2 बार 10 हो गए, तो मैं क्या इसको 2 बार 10 से काट दूं, आप पूरा कर लेना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 15 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा, ₹50, 15 रुपए मेरा आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर इस वाले क्वेश्चन को क्या मैं थ्योरम नंबर 4 से कर सकता हूं, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। आप चाहें तो मैं करके दिखा सकता हूं, देखिए ये क्योंकि अलग क्वेश्चन है, तो इसमें कैसे करेंगे, यहां पर R% है ना, ठीक है, पहले वैल्यू पुट करता हूं, उसके बाद जहां पे फंसेंगे वहां निकलने की कोशिश करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर आपको CI और SI का डिफरेंस तो निकालना ही है, तो इसका मतलब CI और SI का आपको डिफरेंस यहां पे निकालना है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये तो आप ऐसे ही लिख दो, और ना ही यहां पे आपको SI दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100% होता था, फॉर्मूला तो यही होता था ना। अब एक बात बताओ, यहां पर मैं कैसे निकलूं, क्यों, क्योंकि मुझे ना ये वाली चीज दी हुई है, देखो ध्यान से, ये तो मुझे निकालना है, और ना ही मुझे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है,
इन दोनों में से मुझे एक चीज दे देते तो मैं बड़े आराम से दूसरी चीज निकाल देता। तो क्या करूं? यहां पे एक चीज हो सकती है स्टूडेंट, देखिए आपको काफी इंफॉर्मेशन दी हुई है, ये प्रिंसिपल दिया हुआ है, ये रेट दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है। प्रिंसिपल रेट टाइम, प्रिंसिपल रेट टाइम, कुछ याद आया? बिल्कुल, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बनता है प्रिंसिपल रेट और टाइम का, है ना? तो इसीलिए क्या मैं सिंपल इंटरेस्ट अलग से निकाल लूं? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम अपॉन 100, तो ये लो क्या हो गया, 330 हो गया, 30 और 10 हो गया 300। सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब मैं सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पुट कर सकता हूं। चले देखते हैं कि क्या आंसर आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसी में वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। आर दिया हुआ है 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय सी आई और एस आई तो मुझे निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास अभी एस आई आया है ना? तो ये निकालना है, तो यहां पे एस आई की वैल्यू मत पुट करो क्योंकि निकालना ही यही है, मतलब इस पूरे ब्रैकेट की वैल्यू निकालनी है ना आपको। तो आप अगर सी आई पूछा होता, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा होता, तो इसकी वैल्यू लगा देते। चलो अब नीचे वाले एस आई में मुझे 300 पुट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते। अब इसको वैसे ही सॉल्व कर लेते, क्या मुश्किल है। देखिए 0 से 0 गए, 3 यहां पे आके क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे 2, तो सी आई और एस आई का डिफरेंस यहाँ पे बचा और मेरा आंसर क्या आ गया, 15। ये लो 15 आ गया। देख रहे हो ना कैसे करना है? चलो अच्छा है, मैं दो मेथड से आपको करके दिखा रहा हूं। इससे क्या होगा, कम से कम आपको जो थ्योरम है उसकी गहराई पता लगेगी और थ्योरम को जितना यूज करोगे उतना समझ भी आएगा। अब बताओ कौन से मेथड से करना चाहते हो? बल्कि इस मेथड से तो आप देख के भी कर लोगे, है ना? देख के नहीं कर सकते। क्या था इसमें, एक बात बताओ, 1500 आपको पता है मल्टीप्लाई बाय आर अपॉन 100, तो 1/10 हो गया, 2 0 गए 15, सीधा ऑप्शन में टिक किया। आपको इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। क्लियर स्टूडेंट्स? लेकिन फिर भी मैं आखिरी जो डिसीजन होगा वो आप ही छोड़ूंगा। अगर आप एक ही थ्योरम से करना चाहते हैं पूरे कॉन्सेप्ट तो कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे देता हूं आपको। सो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 मैंने होमवर्क के लिए लिख दिया है आपके लिए। इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और इस पे थ्योरम नंबर 5 अप्लाई करने की कोशिश करें। आप चाहें तो इसको थ्योरम नंबर 4 से भी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहां पे खत्म होती है हमारी एक क्लास। आई होप थ्योरम नंबर 5 आपको अच्छे से समझ आई और इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ आए। सो बहुत जल्द मैं आपके लिए लेके आऊंगा थ्योरम नंबर 6, जिसमें हम थ्योरम के साथ साथ कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे। Till then students, take very good care of yourselves. Have a nice time. God bless you. Bye bye.